ओल्ड एज पेंशन को लेकर बड़ी खबर, 3 महीने का पेंशन एक साथ आएगा। अप्रैल से जून तक की पेंशन खाते में कब क्रेडिट होगी इसको देख लीजिए। बहराइच में समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में सत्यापन के दौरान 2782 मृतक और अपात्र पेंशनधारियों को पाया है। इन सभी लाभार्थियों को सूची से हटा दिया गया है। सत्यापन के बाद पात्र पेंशनधारियों को जल्द ही पेंशन मिलेगा। बताया जा रहा है कि 18 से 20 जून के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में कभी भी खाते में पैसा क्रेडिट हो सकता है। यानी दोस्तों पेंशन अब आपको मिलने वाली है, बस 10 से 20 दिन और बचे हैं। आप ये भी जान लीजिए ई-केवाईसी अगर आप नहीं कराते, अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो भैया पेंशन से वंचित रह जाएंगे। फटाफट काम कर लीजिए। देखिए दिल्ली में महंगी होने जा रही है बिजली। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर लगेगा तगड़ा झटका। जून में आएगा बढ़ा हुआ बिल। जी हां दोस्तों, अब दिल्ली में अगर आप 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो अब आपको ज्यादा बिल देना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में जारी जंग का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट पे पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। पश्चिम एशिया संकट असर अब दूसरे क्षेत्रों में भी देखने लगा है। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगने जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही। सीएम योगी बोले अखिलेश की बेटी पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटी बेटी होती है। सपा प्रमुख अपने चेलों को समझाए वरना हमारे हवाले कर दे। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आजमगढ़ में शनिवार को कहा कि बेटी बेटी होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों से देख रहा था कि सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि एफआईआर दर्ज करो। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा गिनने वाले 2 कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। इनकी सैलरी 18 से 20 हजार है। लाखों की जमीन खरीद चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा बोले मैं निर्माण केवल देखता हूं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 2 कर्मचारियों को शक के आधार पर ट्रस्ट ने पकड़ रखा है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों कर्मचारी की ड्यूटी मंदिर में आए चढ़ावे को गिनने की थी। कर्मियों को हर महीने 18 से 20 हजार रुपए तक का वेतन मिलता है। हाल ही में एक ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, जबकि दूसरे ने 40 लाख का प्लॉट खरीदा है। इस हफ्ते सोना चांदी में गिरावट रही है। चांदी की कीमत 14,326 कम होकर 2,43,000 प्रति किलो हुई है। सोना 6,438 रुपए सस्ता हुआ है। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट नजर आई है। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 6,438 रुपए 7 दिनों में सस्ता हुआ 1,48,000 पहुंचा और यही ये 6 जून को 1,54,000 पर था। दोस्तों कीमत में लगातार गिरावट हो रही, चाहे तो आप खरीद सकते हैं। फिल्म काला हिरन के मेकर्स को नोटिस मिल गई है। सलमान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे मूवी की रिलीज और प्रमोशन रोकने की मांग कर रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टर सलमान खान की उस अर्जी पर नोटिस जारी की है जिसमें उन्होंने फिल्म काला हिरन के रिलीज प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने प्रोड्यूसर अमित जानी, जानी फायरफॉक्स, डायरेक्टर भारत श्रीनेत, अक्षय पांडे, प्रोजेक्ट के जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सलमान खान की उस अर्जी पर भी विचार किया जिसमें फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट को बताया गया कि फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार को कर दिया गया है, जबकि पहले संकेत दिया गया था कि इसे 20 जून को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून के लिए तय कर दी। तो फर्स्ट लुक में सलमान से प्रेरित किरदार अयान ने एक्टर कासिफ इकबाल खान दिखाई दे रहे हैं। नीले ब्रेसलेट पहचान का इनका चिन्ह बताया जा रहा। 370 बिरयानी विवाद, कॉमेडियन प्रणीत मोरे की माफी। महिलाओं पर भद्दे कमेंट पर कहा कि मैं नफरत का हकदार हूं, लेकिन एक मौका दीजिए। भारतीय मल्टी लेयर बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब हुआ है। 5000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को भी मार गिराएगा। यह तकनीकी हासिल करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की देश दुनिया की कुछ खास खबर थी, आपके काम की खबर थी, जो आपके फायदे की थी वो बताया गया है। नुकसान से आप बचिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।